आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी सड़कों पर शहरियों का बस चले न चले, लेकिन अंग्रेजों की याद दिलाती पुरानी बसें सड़कों पर दौड़ती हुई जरूर नजर आती हैं, जिसको देखकर ही खौफ आता है। कराची में जदीद सफरी सहूलियात होने के बावजूद भी शहरी इन्हीं पुरानी और खस्ताहाल बसों पर सफर करते हुए नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि जदीद सफरी सहूलियात के साथ मयसर बसें बहुत देर देर से आती हैं और इनके रूट एक ही है, इसलिए इस पर सफर करना मुश्किल है। इसके बनिस्बत पुरानी बसें जिनकी किराए भी कम है और जाती भी हर जगह से है और आती भी जल्दी है, इसीलिए आवाम उसे तरजीह देती है। इसलिए कह रही है जिन रूट पे अगर ना नहीं जा रही ना वो बस, उस रूट पे लोग आ रहे हैं। और जो कराची के जो मुस्तकिल जो रहायशी हैं ना, उनको उस चीज़ का पता है। जो वैसे दाएं बाएं से जो लोग आए हुए हैं, जैसे जो बस रहे हैं कराची शहर में, उन लोगों को इतना इल्म नहीं है, इसलिए वो इन्हीं बसों पे सफ़र कर रहे हैं। तो ख़तरनाक है क्योंकि वो लोग तो सही चलाते भी नहीं हैं, खड्डे जम कुछ नहीं देखते हैं। अगर उनके साथ कोई उन्हीं की बस जैसे F11 आ जाए तो वो तो उनको सही क्रॉसिंग करते हैं आपस में, और बहुत शदीद मतलब कि बीच में अगर कोई मरीज़ बंदा बैठा हो मोरों वाला, उसका तो काम हो जाता है। वो चीखता रहे, वो तो सुनते भी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो डबल लगाया होता है। बस सही है, जाने दो, सब अच्छा है। असल में मसला ये है, लाल बसें जो चल रही हैं, आपने जैसा कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है पाकिस्तान में, तो लेट आती हैं, खड़ी रहती है, आवाम वेट करती रहती है। इतनी बसें हैं, इतनी बसें होने के बाद भी इतना लेट करते हैं, खड़ी रहती है धूप में, बेचारे खड़े रहते, तो फिर तो मजबूरन बैठना पड़ता है। चिंची में या बसों में दर्द हो तो फिर बैठना पड़ता है। नुकसान दे तो देखे हैं, लेकिन लोग खड़े रहते हैं इंतज़ार के अंदर कि कब आएगी, अब आएगी। आती है तो भरी हुई आती है, रोकते नहीं है कि इशारा कर देते हैं कि पीछे वाले आएंगे। अक्सर लाल बसों के जो है हम खुद जो है भुगतते हैं इस चीज़ को कि सुबह जोहर से आ रहे होते हैं, सुबह में तो भरी हुई आती हैं, ऑफिस वाले सारे बैठे हुए होते हैं, बस गेट तक भरी हुई होती है। गेट बंद होने का उनके पास वो नहीं होती, गेट तक भरी हुई होती है, तो उस मना कर देते कि जगह नहीं है, पीछे आ रही है, बस पीछे इशारा कर देते पीछे वाली में चढ़ना। इस तरह तो फिर तो आवाम तो मजबूरन चिंचियों में और उसमें तो सफ़र करेगी ना। F11 वगैरह में नुकसान दे तो है, लेकिन इनको भी चाहिए सोचना कि इतनी भर लेते हैं ये लोग, जिसकी वजह से फिर आवाम उसमें ज़लील ख्वार होती है। फिर नहीं, असल में मसला ये है ना, मसला ये है कि नया बस जो दिया ना उसमें चलने चाहिए। ये पुराना होता है, कोई एक्सीडेंट का मसला होता है, कोई तरह तरह का कोई मसला होता है। जो नया जो चीज़ दिया लोगों को उसमें चलने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नया बस की तरह थोड़ी होंगी, वो तो पुराना होता है ना। नया बस जो दिया बड़ा बेहतरीन चीज़ है, 50 रुपये किराया लेता है, यहाँ से बहुत दूर जाता है। ये अच्छा है, नया बस में अच्छा है और बिल्कुल नीटल चलता है ये, और किराया भी इतना नहीं है, मुनासिब है। और पुराना बस है, कहीं तरह तरह का मसला ही बन सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, और ऐसे तेज़ भगाता है कि पूछो नहीं, इस तरह तेज़ भगाता है। ये इसलिए कर रही है कि एक महंगाई की वजह से हालात ऐसे चल रहे हैं कि महंगाई इतनी है कि गरीब की कमर टूटी पड़ी है कि इसके एक मुकर्रर किया हुआ किराया है, उसके ऊपर मुख्तसर किराया है, इसलिए लोग उसके ऊपर सफ़र करते हैं, जाते हैं, वरना ड्यूटियों पर भी नहीं पहुंच सकते हैं लोग। ये ड्यूटियां करने वाले ये परेशान हैं, हम रोज़गार से परेशान हैं क्योंकि इतने दिन से, आज 6-7 दिन से हमारे को भी कोई काम वाम नहीं लगा। हम भी ऐसे हैं, लोगों के पास ऐसे हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि निज़ाम गाड़ियाँ घर खड़ी कर दी हैं लोगों ने। जान का ख़तरा तो है, लेकिन बात ये है कि पैसा भी तो लेते हैं, लेकिन वो जल्दी पहुंचाते हैं थोड़ा, इसलिए लोग जाते हैं, उसके अंदर सफ़र करते हैं। ये जो है ना, जाते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेट निकलते हैं, बड़े आराम से गाड़ी चलती है, ये तोड़ पहुंचाते तो हैं। बहरहाल इसमें सहूलियत भी है, ऐसे ही लगा हुआ है, सुकून से जाते हैं लोग। मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, कोई एक मुश्किल नहीं है, हज़ारों मुश्किलात हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है, जो पूरे मुल्क में ड्राइवर एक्सपायर हो जाता है ना, उसको बोलते हैं आप जाओ कराची में जो है ना ड्राइविंग करो। बिल्कुल ऐसे ही है, आप रिक्शे के ड्राइवर देख लें, ये 4L के ड्राइवर देख लें, पुरानी बसों के जितने भी ड्राइवर हैं ना वो एक्सपायरी हैं। ना गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देती है, ना ट्रैफिक वाले तवज्जो देते हैं। ट्रैफिक वालों के पास तो टाइम ही नहीं है तवज्जो देने के लिए। तो ये जो बसें हैं ये चलती फिरती मौत है। आपने कहा ना भाई उसकी ब्रेक नहीं लगती, ब्रेक वाकई नहीं लगती। एक जगह से ब्रेक लगाएंगे वो आगे जाके लगेगी। तो इस वजह से इसको तो गवर्नमेंट को या सिटी गवर्नमेंट को बैठ के एक सोच मतलब है कि अपनानी चाहिए
आप गैर मुल्कों में चले जाओ, आप हैरान हो जाओगे। मैं अभी सऊदीया से आया हूँ 3 साल लगा के, ईमान से रूह खुश हो जाता है। जब ट्रैफिक में रोड पे आप निकलते हो, रात के 3 बजे एक गाड़ी सिग्नल पे खड़ी है, खाली एक गाड़ी, वो इंतज़ार कर रही है सिग्नल खुलने का। सिग्नल खुलेगी और वो चलेगा। और दूसरी मेरी अपील है गवर्नमेंट से, ख़ासकर ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब बने, आप जो है ऑटोमेटिक कैमरास क्यों नहीं लगाते हो? आप 8 ट्रैफिक वाले खड़े करते हो, एक कैमरा लगाओ सेंटर में, ये सब कुछ हल हो जाएगा। ये कौम जो है ना, ये बहुत समझदार कौम है। जहाँ नुकसान हो ना, ये बिल्कुल हरकत ही नहीं करेंगे। जब एक कैमरा होगा ना सेंटर में, बिल्कुल ये हरकत ही नहीं करेंगे। और दूसरा, आपका बोझ ख़त्म हो जाएगा। ये बेचारे सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं ट्रैफिक वाले। आपको चाहिए, आप जो है ना थोड़ा डिजिटल और इंटरनेशनल सतह पे जो है ना, उससे काम लेना। उसका ख़र्चा भी कम है और आमदनी उसकी ज़्यादा है। बसें चली हैं, ये समझ लो अल्लाह ताला की तरफ से कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है, एक नेमत है। इसमें आप सफ़र करें, बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी अच्छा है, खड़े होकर भी सफ़र करते हैं तो आराम से होता है। ड्राइवर भी पढ़े लिखे हैं, बाकी जहाँ ब्रेक लगनी होती है यहाँ लगाते हैं। अब ये जो दूसरी बसें हैं, मज़दाएँ हैं, ये तो यहाँ बोलोगे आपको वो अगले स्टॉप पे उतारेंगे। इनके जो ख़त्म हुए पड़े, हर चीज़ ख़त्म हुई पड़ी है। बाज़ औक़ात तो आप इनके डंडे देखें, वो बिल्कुल ऐसे हिल रहे होते हैं। जी तो ये बढ़ानी चाहिए ना, हर जितने भी रूट थे पुराने, हर रूट पे ये बसें चलनी चाहिए। इसमें बहुत सहूलियात है। पहले आप ये देखें कि रोड बनाए सिंध हुकूमत, रोड बना के फिर ये हर रोड पे ये गाड़ियाँ डालें, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अल्लाह ताला की तरफ से हम तो नेमत समझ रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इसको पूरे कराची में इसका जाल फैलाए। अवाम का कहना भी दुरुस्त है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता बसें कराची की सड़कों पर लानी ही है तो ज्यादा मिकदार में लाई जाए, ताकि हर शख्स इससे फायदा उठा सके और डर और खौफ पैदा करने वाली बसों से दूर रह सके।